हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, बहुत से एग्ज़ाम जो है अगला मंथ में आने वाला है ना? जैसे आपको बता दें रेलवे आरआरबी, है ना? आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी और बहुत से अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने जो है वो करंट अफेयर जीके लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन को याद कर लें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आएंगे आपके एग्जाम में, है ना? तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सारे जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रतियोगिता सभी परीक्षा में आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का हो, है ना, चाहे वो रेलवे का हो, है ना, चाहे बीपीएससी का हो, सभी परीक्षा में ये करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है ना? पहला क्वेश्चन है कि हाल में जुलाई 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र के किस ऐतिहासिक मिशन ने अपनी लॉन्चिंग की? 57वां भी वर्षगांठ मनाया। यानी हाल में जुलाई 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किसने जो है वो अपना मिशन जो है लॉन्च किया है, और वो 57वां दिवस मतलब 57 वर्षगांठ मनाई है। तो ये किसने किया था, मतलब कौन मनाया था हाल में ही? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको सही इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। यानी ए, इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, है ना? और ये किस लिए मनाया गया था, चलिए भी बताते हैं आपको, है ना? तो आप देख सकते हैं ये किस लिए मनाया गया था। तो ये जो है आपको, है ना, ये जो है आपको जो है अपोलो 11 मिशन जो है वो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, है ना? यानी अपोलो 11 मिशन जो है उस जिसने 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग उसने था वो चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इसी का जो है वो 50, है ना, इसी का जो है वो 50 जो है वो 57वां वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2026 में होने वाली फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन देश कर रहा है? यानी 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, विश्व कप, इसका मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। यानी कौन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। बी आप देख सकते हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये तीन देश मिलकर जो है इसकी मेजबानी कर रहा है ना, फीफा विश्व कप का है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा। यानी जापान। जापान जो है इसका, है ना, जापान जो है वो, है ना, 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल का आयोजन करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जापान होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 2026 तक भारत को किस तरह की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन सा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी 5 ट्रिलियन डॉलर, है ना, 5 ट्रिलियन जो है, ट्रिलियन डॉलर जो है इसका लक्ष्य रखा गया है ना, अर्थव्यवस्था को मतलब मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भारत में वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? भारत में जो है वो वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है भारत में भी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सी, यानी नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? यानी नरेंद्र मोदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। ठीक है, ठीक है, सी नंबर जो है इसका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जो बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अभी भारत का, इसका क्या है, भारत का प्रधानमंत्री है, और योजना आयोग का अध्यक्ष भी जो है वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जो है होते हैं। ठीक ना, और इसका नीति आयोग का भी प्रधान अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को ही कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है उम्र आपको पता है 25 वर्ष होता है, ये भी याद रखना है। ठीक ना, और ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसको चलते क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है कि हाल ही में
हाल ही में खबरों में रहा विक्रम 1 क्या है? आपको बताना है कि जो विक्रम 1 है, ये विक्रम 1 क्या आपको बताना है। तो विक्रम 1 क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक निजी क्षेत्र का ऑर्बिटर रॉकेट, यानी एक तरह की रॉकेट है ना, यह एक तरह का निजी क्षेत्र का ऑर्बिटर क्या है, रॉकेट है ना, विक्रम 1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 7 में। क्वेश्चन 7 में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिदास। कौन हो जाएगा, शक्तिदास जो है अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रतियोगिता एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, बताएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी बताएं। चारों में से सही इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है वो है ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप याद करके जाएं, है ना। एक बात और प्यारे बच्चे, कि आपको भी जानना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल जो है वो 28 फरवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन ये किसके याद में मनाया जाता है, तो ये जो है सीवी रमन है ना, ये जो है आपको आप देख सकते हैं, ये जो है वो सीवी रमन द्वारा सीवी रमन की याद में जो है ना, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको खूब याद कर रट ले। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, रेलवे का, है ना, रेलवे का, बीपीएससी का, किसी भी तरह का प्रतियोगिता एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके जाए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी राजीव कुमार जो है वो अभी भारत में मुख्य चुनाव के आयुक्त हैं। ठीक है, उसका चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित सूर्यवंशम नाव किस राज्य में शुरू हुआ, तो बताएं किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये आपको किस राज्य में शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो ये शुरू किया गया था आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी केरल में। ये जो है आपको केरल में शुरू किया गया था, ये आपको जानना जरूरी है ना। भारत का पहली सौर ऊर्जा है ना, भारत की पहली जो है सौर ऊर्जा जो है आपको ये जो है वो केरल में शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 के बाद हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 10 के बाद देखते हैं, 10 के बाद ये आपका 11 क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है कि विश्व का पहला तैरता हुआ शहर 2025 और 26 के बीच किस देश में बनकर तैयार होने की घोषणा की गई है ना, यानी विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में से बनकर तैयार होने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है वो बनकर जो तैयार होने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। इसे आप याद रखिएगा ना, दक्षिण कोरिया जो है वो बुसान शहर में है। ठीक है, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन क्या करा कि भारत में वर्तमान में भारत के थल सेना का प्रमुख कौन है, वो प्रमुख कौन बताना है। इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसमें पहला का आंसर जो है आपको हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल है ना उपेंद्र द्विवेदी। ये जो है भारत के थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष है। ठीक है, उसका चलते क्वेश्चन में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या क्वेश्चन है, 13 में क्या है कि वर्ष 2026 में होने वाले महिला 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, यानी 2026 में जो है वो 20 विश्व कप का मेजबानी कौन देश करेगा, फटाफट बताइए। अगर आपको पता है तो इन चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी इंग्लैंड। कौन हो जाएगा, सी, यानी इंग्लैंड जो है आपको
जो है वो 20 विश्व कप का मेज़बानी करेगा। ऐसे भी सबसे पहले क्रिकेट जो है वो सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था, है ना, और ये भी याद रखना है, ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 14। इसमें क्या करना है कि भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में, है ना, कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? राजस्थान, यानी राजस्थान इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका कौन होगा? राजस्थान होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गंभीर, यानी गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक पेश किया? तो किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE, है ना, UAE पेश किया था, ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 में कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा का उद्घाटन किया? तो किसने उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली, है ना, दिल्ली इसका सही आंसर है। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी तिरुवनंतपुरम में, है ना, तिरुवनंतपुरम में जो है, केरल में जो है वो डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जा रहा है। और ऐसे को पता है कि सबसे शिक्षित राज्य जो है वो कौन है? केरल ही है ना। सबसे शिक्षित राज्य जो है वो केरल है, और सबसे अधिक जो है वो, है ना, शिक्षित राज्य में केरल है। केरल में यहाँ पर मसालों की खेती होती है ना, तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 में। 19 में क्या है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये विदेश मंत्री कौन है? कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का नवीनतम संस्करण जीतने वाली विनर किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चेक गणराज्य। चेक गणराज्य जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल। केरल राज्य जो है वो पहला जो है वो डिजिटल राज्य बना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतीश कुमार। सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। 23 में क्या है कि हाल ही में खोजी गई ब्लैक होल की नई प्रजाति का क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, है ना। कौन होगा? ए होगा, यानी गया BH3, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 में क्या है कि नाटो सैन्य संगठन का वर्तमान में 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्वीडन, ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है कि भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों वीडियो देखने के लिए मैंने 25 क्वेश्चन बनाया। 25 में आप कितना मार्क्स लाए ये हमें ज़रूर बताएं कि 25 में कितना जो है, अगर आप सही से टिक लगाया तो हमें बताएं, है ना, 25 में अपनी कितना आपको जानकारी था। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर मैं अगला बार इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।